नमस्कार, जय श्री कृष्णा। क्या 2024 में बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा या इस वर्तमान समय के चलते हुए युग परिवर्तन हो रहा है? इससे बहुत ही भयानक होगा, जो किसी भी मनुष्य को प्रभावित करता है, जिसके कारण हम मनुष्य माया में उलझ गए हैं, जिसके कारण हम सबको सत्य दिखाई नहीं देता, पर अपने आँखों से सब कुछ देखने के बाद भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व लिखा था कि जब 2024 आएगा तब से लेकर 2032 तक बहुत बड़ा युग परिवर्तन होगा, जो हमारे सोच से परे है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर करें। 2024 को जोड़ने पर 8 अंक होगा। ये 8 अंक शनि ग्रह छाया पुत्र का होता है। इस अंक का चलन जब से होगा तब मीन राशि में शनि का योग होगा। पृथ्वी पर अनेकों उत्पात मचेगा, ब्राह्मण कांप उठेंगे, धरती थरथरा उठेगी। 2024 से कंप्यूटर मोबाइल काम नहीं करेंगे, लाखों कारखाने सब नष्ट हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज बैंक बंद हो जाएगा। तो ये इस अप्रैल और मई के बीच में ऐसा हो रहा है। अभी जून चालू हो गया है, अभी भी रह के हर नेटवर्क, हर जगह का इंटरनेट कनेक्शन में बहुत ही गिरावट आई है। आप लोग इस पे विचार कीजिएगा। यह 2024 के शुरुआत से अब तक की जून चालू हो चुका है। अनेकों प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ चुका है और अभी बाकी है। रहो सब सावधान। भविष्य मालिका में भूकंप, सुनामी, युद्ध, भूखमरी, महामारी, परमाणु युद्ध, धमाका और अंत में धूम्रकेतु का भी टकराना भी लिखा है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि आखिर कैसे बचेंगे। मालिका कहती है, पहले बात करते हैं हजारों साल पहले, जब जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के विग्रह को रंगने की बारी आई थी। तब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किन रंगों से विग्रह को रंगा जाए। तब ब्रिटेन, घाना और रूस से लौटे संतों ने इनका निवारण किया था। इसलिए जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ मंदिर के साथ ब्रिटेन, अफ्रीका का घाना और रूस का घनिष्ठ संबंध है। और मालिका ग्रंथ के अनुसार अब फिर से इन देशों के साथ भारत पूरे विश्व पर छाप छोड़ने वाला है। पहले तो रूस चीन का साथ देगा, पर ब्रिटेन जब भारत की मदद करेगा तब रूस जगन्नाथ जी के समक्ष झुक जाएगा। अब कैसे बचेंगे इसके बारे में जानते हैं। प्रभु जी उन लोगों को बचाएंगे जो भक्ति की साधना में रत होंगे। पर कैसे बचाएंगे, ये समझने के लिए इतिहास में जाना होगा। जब आर्य और अन्याय का भेदभाव चरम पर था और आर्य उल्क प्रदेश में जगन्नाथ की खोज कर रहे थे। जगन्नाथ जी एक गुफा में थे जो सबर जनजातियों के इलाके में था और विश्वावसु सबर जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे थे। तब राजा इंद्रद्युम्न ने सब जनजातियों से प्रार्थना किया, जगन्नाथ जी जो नील माधव के रूप में उनके पास हैं, वो उन्हें सौंप
दे ताकि आर्य अन्याय का भेद मिटे और भारत एक होकर राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर निर्माण करवाया और जगन्नाथ जी की वेद विधान से पूजा शुरू करवाया। वहां सभी लोगों को बिना भेदभाव के भगवान के दर्शन करने लगे। हजारों साल बीत गए। इतिहास के पन्नों में ये बातें दर्ज हो कर रह गई। फिर 12 वर्ष पहले में चंडोगंग देव ने फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, अर्थात फिर से मंदिर को बनवाया। फिर से मंदिर में चहलकदमी बढ़ी, पर फिर से जाति पात छुआछूत भेदभाव अपना चरम रूप में ले चुकी थी। बहुत संतों ने इसका विरोध भी किया, पर आक्रांताओं का हमला जगन्नाथ मंदिर में शुरू हुआ। लगभग 22 बार जगन्नाथ मंदिर पर हमला हुआ। उनमें लकाबाहु, मुगल, अंग्रेज आदि थे। धीरे धीरे पाप चरम पर पहुंच गया। इसलिए संतों ने भविष्यवाणी कर दी, कलयुग खत्म हो जाएगा तो बचेंगे कैसे? तो उन्हें भगवान बचाएंगे। यह जगन्नाथ मंदिर से जो भी हमें संकेत मिल रहे हैं, ये भविष्य मालिका में पहले से लिखा हुआ, और इसमें यह भी अभी मैंने बताया है कि हम कैसे बचेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन। बस ईश्वर एक यही बात कह रहे, जो मेरी भक्ति करेगा, मेरे में लीन होगा, वही लोग बचेंगे। इस कलयुग का यही सबसे मुख्य आधार है। अब जिसे मानना है माने, जिसे ना मानना है उसकी मर्जी, क्योंकि मैं केवल भविष्य मालिका आप लोगों में सुधार लाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। जिसे सुधरना होगा सुधरेगा, नहीं सुधरना ना सुधरे उसकी मर्जी। क्योंकि अगर मैं भविष्य मालिका बता रही हूँ आज के वर्तमान समय में, तो ये ईश्वर की ही मर्जी है, क्यों उन्होंने मुझे चुना है। उनके लिए मैं हजारों बार धन्यवाद करूं तो भी कम है, और मैं उन्हें धन्यवाद करती हूं कि मुझे ईश्वर ने इस लायक चुना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।